फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एसएससी सीजीएल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं सब्जेक्ट है। अगर हम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हम क्या कहते हैं मेंस यानी कि टियर 2 सीजीएल का क्वालिफाई नहीं करेंगे या फिर सीएचएसएल का भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो हम फैक्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। चार्ल्स बेबेज। इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? वो है लेडी एडा अगस्टा। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस और द मॉडर्न साइंस इज एलन ट्यूरिंग। जैसे हम बात किए मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा अगस्टा, ये एक चार्ल्स बेबेज की एक स्टूडेंट भी रह चुकी है। चार्ल्स बेबेज की एक स्टूडेंट भी रह चुकी है। इन्होंने पहली बार प्रोग्रामिंग किया था, वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बारे में हम आगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर में पूछा जाता है, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है ये नॉर्मली हमारे जीए में पूछा जाता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कंप्यूटर लिटरेसी डे बोल दे या कंप्यूटर डे बोल दे, एक ही बात होता है। अब बात आता है डाटा प्रोटेक्शन डे। डाटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है 8 जनवरी को। 8 जनवरी को। अब आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी डे। कंप्यूटर प्रोटेक्शन डे और कंप्यूटर सिक्योरिटी डे ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब बनाया जाता है? 30 नवंबर को। अभी फ़िलहाल तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे आ रहा है, 30 नवंबर को हम मनाएंगे। उसके बाद आएगा हमारा कंप्यूटर लिटरेसी डे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। इसमें से हो सकता है कि 1 to 2 क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है एबेस्कस। एबेस्कस एबेस्कस क्या कहते हैं? सबसे पहले बना था बेबीलोन में। बेबीलोन में बना था। कब बना था? 2400 BCE। इसका कोई क्या कहते हैं पर्टिकुलर नेम नहीं है जिसने बनाया था। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एबेस्कस इज द ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन, यानी कि ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन क्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? एबेस्कस। और एबेस्कस कहाँ पर बना हुआ है? बेबीलोन में। दूसरा है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स को किसने बनाया है? जॉन नेपियर ने। कब बनाया था? 1617। ये कहाँ के निवासी है? स्कॉटलैंड के। ठीक है, इसमें नॉर्मली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है जो कि एनिमल बोन्स का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? एनिमल्स बोन्स का। और इसमें जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है रैप्डोलॉजिया। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, और नेपियर बोन्स क्या कहते हैं कैलकुलेशन 0 to 9 तक का कैलकुलेशन इसमें होता था, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। 0 to 9 बस। नेपियर्स बोन ने ही क्या कहते हैं यहाँ पर जो जॉन नेपियर है, इन्होंने ही क्या कहते हैं किसका खोज किया था? लोगारिथम का। लोगारिथम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन नेपियर ने। उसके बाद जो लोगारिथम आ गया तो लोगारिथम के लिए कंप्यूटर भी तो आना चाहिए उसके कैलकुलेशन के लिए। हाँ, तो आता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को किसने बनाया है? विलियम आउटरेट। 1622। देखिए यहाँ पर 1617 में क्या बना? नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर बना, और 1622 में उस टाइम लोगारिथम का खोज हो गया था। 1622 में जर्मनी में पहला लोगारिथम कैलकुलेशन डिवाइस बना। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट लोगारिथम डिवाइस इज, तो हमारा जवाब क्या होगा? स्लाइड रूल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्कल लाइन या फिर एडिंग मशीन। पास्कल लाइन मशीन को ही हम लोग एडिंग मशीन बोलते हैं। इसको किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। कब बनाया था? 1642 को। देखिए गैप बहुत ज़्यादा है इसमें, 1622 1642, अप्रॉक्स 20 ईयर्स का गैप है यहाँ पर, है ना। पास्कल लाइन या फिर एडिंग मशीन को फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या है, तो हम बोलेंगे पास्कल लाइन कंप्यूटर या एडिंग मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है पास्कल लाइन मशीन, और ये भी दिया जा सकता है कि एडिंग मशीन, और ये भी दिया जा सकता है कि बोथ। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसे क्या करते हैं, आंसर करते हैं। हमको तो दोनों पता होना चाहिए।
ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ओडोमीटर और क्लॉक, जैसे क्लॉक होता है, क्लॉक में क्या कहते हैं, सुई घूमता है, उसी तरह इसमें भी घूमता था। इसमें हम एक नोट पॉइंट देखेंगे कि पास्कलाइन मशीन में एक अपडेट हुआ था। किसने किया था? लीव बर्ज ने। लीव बर्ज ने क्या चीज हुआ था? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐड, क्या कहते हैं, ऐड हुआ। इससे पहले पास्कलाइन एडिंग मशीन में केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कौन लेके आया उसमें? लीव बर्ज। इसके बाद आता है जैकर्ड लूम। लूम से पता चलता है क्या कहते हैं, निटिंग मशीन होगा। ये कब आया था? 1801 टू 1804। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, ये ईयर हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। इसका खोज किसने किया था? जोसेफ मैरी जैकर्ड। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल लूम या फिर पहला निटिंग मशीन कौन सा है? तो जैकर्ड लूम। इसमें परफोरेटेड कार्ड्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसा हमको डिज़ाइन चाहिए, एज पर द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज का पहला कंप्यूटर था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे फादर ऑफ कंप्यूटर कहीं इसी की वजह से तो नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का उपाधि इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं मिला। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को बनाया 1922 को। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर है जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। इसमें गियर्स होता है, मेनली सॉफ्ट गियर्स होता है, उसी के हेल्प से चलता है। ये बहुत यूज़ होता था लेकिन उतना प्रभावी नहीं हुआ करता था उस टाइम। इसके बाद आता है एनालिटिकल। हम लोग को मेन इसी के बारे में बात करना है। इसी के वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का उपाधि मिला। देखिए यहाँ पर इसको बनाया कब गया था? 1833 को। इसको लॉन्च कब किया गया था? 1834 को। और प्रोग्राम के साथ लॉन्च कब किया गया था? 1837 को। इसे हम लोग क्या बताते हैं? ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड कंप्यूटर है, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। ये पहली बार प्रोग्रामिंग का बात आ रहा है तो लेडी एडा अगस्ता का तो बात आएगा। लेडी एडा अगस्ता कौन थी? उनकी चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट। और इसको बनाया किसने था? चार्ल्स बेबेज में। लेकिन चार्ल्स बेबेज को इस एनालिटिकल कंप्यूटर में ऐसा था क्या जिसकी वजह से उनको मिला? IPOS सिस्टम, जिसको हम इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज बोलते हैं। इनपुट, अभी जितना भी कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें IPOS होता है। पहले हम इनपुट डालेंगे, फिर CPU में उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट देता है और फिर उसका स्टोरेज हो जाता है, जाके रैम में हो, रोम में हो, जहाँ आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन 1880 को हरमन हैट्रेथ के द्वारा क्या कहते हैं, लाया गया था। इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। इसमें एक प्रॉब्लम था कि हम एक कार्ड को एक बार में एक ही कार्ड को हम यूज़ कर सकते थे, दो कार्ड एक साथ नहीं यूज़ किया जा सकता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही स्लो था, नहीं। एक कार्ड में 80 वर्ड्स था। 80 वर्ड्स इज़ लॉट फॉर दैट टाइम। इसको बाद में IBM के साथ, IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मर्ज कर दिया गया। कब किया गया? 1924 में। 1890 में USA ने इसको अपने सेंसस के लिए यूज़ किया था। मतलब USA सेंसस जो हुआ था उस टाइम 1890 में, उसमें टैबुलेटिंग मशीन का यूज़ किया गया था, ताकि वोट्स का गिनती किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके और कौन जीता है कौन हारा। अब हम बात करेंगे Z3। Z3 को किसने क्या कहते हैं लाया था? कोनार्ड जस्ट। 1939 टू 1941। ये वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था पास्कलाइन मशीन। वर्ल्ड का पहला डिजिटल मशीन है Z3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ABC। ABC का फुल फॉर्म क्या है? एंटन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। एंटन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर आया था 1942 में। इसको कौन लाया था? जॉन विंसेंट एंटनसन एंड क्लेफोर्ड बेरी।
जैसे इसका फुल फॉर्म याद करेंगे तो हमको साइंटिस्ट का नाम अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंटेंस है, यहाँ पर बेरी है। हम लोग को बस इतना याद करना है, ठीक है। ये है वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर Z3 था डिजिटल कंप्यूटर पहला, लेकिन ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है पहला? ABC। ये कब आया था? 1942 में। और Z3 कब आया था? 1939 to 1941 में। इसके बाद है कोलासस। व्हाट इज कोलासस कंप्यूटर? ये है फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये आया था 1943 में। ये 1939 to 41 में Z3 जो वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर है, 1942 में ABC जो कि वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है। फिर आया कोलासस 1943 में, ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। ये आया था टॉमी फ्लावर्स के बारे में, जो कि एक ब्रिटेन का निवासी है। अब हम बात करते हैं हार्वर्ड मार्क वन। हार्वर्ड मार्क वन एक कंप्यूटर है, इसको हार्वर्ड में बनाया गया था, हार्वर्ड एकिन के द्वारा बनाया गया था 1944 में। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। ओके, ये जनरल पर्पस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अभी तक हमारे पास क्या क्या है? मैकेनिकल आ गया, डिजिटल आ गया, ऑटोमेटिक डिजिटल आ गया, जनरल पर्पस आ गया और इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गया। इसका यूज़ कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, यानी कि हार्वर्ड मार्क वन का यूज़ किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसे मैग्नेटिक ड्रम होता है स्टोरेज के लिए। अभी बहुत सारे कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता है, मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जॉन मैकले एंड जे प्रेस्पर एकार्ट ने क्या कहते हैं इसको लाया था 1946 में। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। सोच रहे तो ये सब तो आ ही चुका है, नहीं, ये कंबाइंड फॉर्म है। प्रोग्रामेबल आया है कोलासस और इलेक्ट्रॉनिक आया है हार्वर्ड और जनरल पर्पस भी है हार्वर्ड। तो ये सबका मिक्सचर है। अब बात करते हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब्स कितने थे? 18,000। दैट्स ए लॉट। 20 एक्यूमुलेटर्स, जिसको ACR भी बोलते हैं शॉर्ट में, यूज़ किया गया था। अब हम बात करते हैं एडीसैक। एडीसैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको कौन लाया है? मॉरिस विल्किंस ने 1949 में। ये है सेकंड। फर्स्ट कौन था हमारा? ENIAC। सेकंड कौन है? एडीसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर टू गो इनटू रेगुलर सर्विस। यानी कि ENIAC जो है रेगुलर सर्विस अभी तक गया नहीं था, ये जाना शुरू कर दिया। अब आया ADVAC। ADVAC है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1949 कुछ जाना पहचाना ईयर लग रहा है। 1950 में मिला था हम लोग को। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया था। ये तो सबको पता है। 1949 में आया था ADVAC। जॉन वैन न्यूमैन ने लाया था। इसका वेट कितना था? 30 टन। यू कैन इमेजिन हाउ बिग कैन द कंप्यूटर बी। इसका वेट था 150 फीट और इसका यूज़ किस लिए किया जाता था? कैलकुलेशन में नॉर्मली। इसके बाद है यूनिवैक। यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1991 में आया है। इसको कौन लेके आया था? बहुत पुराना नहीं है, 1991 का, सोच सकते हैं। प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मॉचली। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर आप सोच सकते हैं 1991 में आया है। बहुत साल तो हुआ नहीं है, लेकिन कितना एडवांस हो गया है कंप्यूटर। इसमें मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया और इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम जो अभी हम मॉडर्न कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसका। अब है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आ गया मतलब मिनी कंप्यूटर आ जाएगा। मिनी कंप्यूटर आ जाएगा मतलब मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, है ना। माइक्रो प्रोसेसर को कौन लेके आया था? इंटेल कंपनी। हाँ, जो इंटेल को हम लोग जानते हैं वही इंटेल कंपनी।
इंटेल कंपनी में किसने लाया था? टेड हॉफ जूनियर इन 1991। पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? 4004। लेड टू माइक्रो कंप्यूटर। अभी हम लोग बात किए थे ना कि माइक्रो प्रोसेसर मतलब मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। क्लाउड सेनन, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, इसी से रिलेटेड है काउंट सेनन, जिसको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी बोलते हैं। इसके बाद आया एप्पल। एप्पल कब आया है? 1977 में, यानी कि 1991 में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, लेकिन 1979 उससे पहले ही एप्पल आ गया था। स्टीव जॉब्स, इसने वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर बनाया। ओके, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है क्या कहते हैं हिस्ट्री। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है एबेस्कस। एबेस्कस को बोलते हैं ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन। फिर आता है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन को किसने बनाया है? जॉन नेपियर ने। और इसमें कैलकुलेशन को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, वो क्या होता है? रैप्डोलॉजिया। नेपियर्स बोन में क्या कहते हैं? 0 to 9 का कैलकुलेशन था। उसके बाद आया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल में फर्स्ट लेगोरिथमिक कैलकुलेशन हुआ, लेकिन लेगोरिथम को क्या कहते हैं? शुरू को क्या कहते हैं बताया कौन सबसे पहले? जॉन नेपियर। फिर आया पास्कलाइन एडिंग मशीन। पास्कलाइन एडिंग मशीन किसके द्वारा लाया गया? ब्लेज पास्कल के द्वारा। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। फिर आया जैकर्ड लूम। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज का पहला कंप्यूटर, इसको सॉफ्टवेयर में चलाया जाता था। फिर आया एनालिटिकल, जिसकी वजह से इसको फादर का उपाधि मिला चार्ल्स बेबेज को, और लेडी एडा अगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर का। टैबुलेटिंग मशीन हम लोग सबको जानते हैं, यूएसए में क्या कहते हैं? सेंसस में यूज़ किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1890 में। उसके बाद है Z3। Z3 है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ABC है फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। कैलेसिस है फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। और हार्वर्ड मार्क 1 है जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल। यहाँ पर जनरल पर्पस का बात किया जाता है। जनरल पर्पस का मीनिंग क्या होता है? जनरल पर्पस मतलब कि वहाँ पर जो बनाया है वो हमसे नहीं पूछा कि हमें क्या चाहिए, वो अपने हिसाब से बना चुका है। उसको जो लगा सही है वो ऐसा फंक्शन डालता चला गया। इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज़ किया गया था हार्वर्ड मार्क 1 को। इनियाक, कि सबका कॉम्बिनेशन है। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इसमें टोटल वैक्यूम ट्यूब्स कितने? 18,000 और एक्यूमुलेटर्स कितने? 20। अब हम लोग बात करते हैं एडिसैक। एडिसैक क्या कहते हैं? ये सेकंड है, जैसे फर्स्ट था इनियाक, सेकंड है एडिसैक, उसके बाद है एडिवैक। एडिवैक में क्या, इसका वेट कितना है? 30 टन, और वेट कितना है? 150। और किसके लिए यूज़ होता है? कैलकुलेशन के लिए। फिर आया यूनिवैक। यूनिवैक क्या कहते हैं? फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता है, और इनपुट आउटपुट इसमें सिस्टम है। माइक्रो प्रोसेसर पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? इंटेल 404। इसी से पता चल रहा है इंटेल कंपनी ने लाया होगा। और इंटेल कंपनी में कौन लाया है? टेड हॉफ जूनियर ने। इसी की वजह से माइक्रो कंप्यूटर आया। और क्लाउड सैनन कौन है? फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। फिर आया एप्पल आया 1977 में स्टीव जॉब्स के द्वारा। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर एप्पल ने ही बनाया। ठीक है, अब यहीं पर ये क्लास ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। एक बार हम फैक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? लेडी एडा अगस्टा। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। डाटा प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। और कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में। थैंक यू वेरी मच।